गायत्री, कुंवारी लड़कियां अगर इस पवित्र पानी में 3 बार डुबकियां लगाएं और देवी के आगे दिए जलाएं, तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जाओ गायत्री, तुम भी डुबकी लगा लो। गायत्री की निगरानी के लिए ये लोग हैं। हम लोग जाके दिए लेकर आते हैं। अच्छा। खड़ी निगरानी रखना। सुन टिंगू, बोलो लंबू। प्रचंडेश्वर की बेटी पानी के अंदर डुबकी लगा रही है। हम दोनों पानी के अंदर चलकर उसे वहीं से उठा लेंगे। ठीक है लंबू। अंडर वाटर मिशन शुरू। पानी में क्या कर रहे हो? तुमने पापा से हमारे बारे में बात की? रॉकी, अगर डैडी को पता चला कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। तुम्हारे प्यार में तो पहले ही मर गया हूँ। चलो जल्दी से चलकर शादी कर लेते हैं। शादी कर ले। मुझे जाना होगा, मैं यहाँ ऐसे नहीं रुक सकती। मुझे जाने दो। कुछ नहीं होगा। क्यों? मेरे बॉस तुम्हारे गेटअप में पानी में डुबकियां लगा रहे हैं। पानी के बाहर कितना खूबसूरत लगती है, पानी के अंदर उससे ज्यादा खूबसूरत लग रही है। कुछ दिन और रुक जाओ। जब डैडी का मूड अच्छा होगा तब मैं तुम्हारे बारे में उन्हें बता दूंगी। वो मान जाएंगे। बड़ों का आशीर्वाद लेके शादी करे तो अच्छा होगा ना, प्लीज। ऐसा तो होने से रहा। देखो, मुझे छोड़कर मेरी फैमिली में सारे लोग पढ़े लिखे हैं और तुम्हारे फैमिली में तुम्हें छोड़कर सारे लोग अनपढ़ हैं। अगर मैं तुम्हारे अनपढ़ बाप के पास तुम्हारा हाथ मेरे लिए मांगने जाऊंगा, वो या तो मुझे सांड से कुश्ती करने को कहेंगे या फिर किसी पहलवान को पटकने के लिए बोलेंगे। और मेरी सिंगल पसली तो इन दोनों राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं होती। हाँ, मेरे जैसे सिंगल पसली या तो चेस या तो कैरम या फिर लूडो और वीडियो गेम में चैंपियन होते ही हैं। तुम्हारे बाप को मनाना बहुत मुश्किल है। मतलब हमारे रिश्ते को वो कभी नहीं अपनाएगा। हमारी शादी तो होने से रही, क्यों ना बिना शादी के ही। ठंडा ठंडा क्यों लग रहा है? वस्त्र हरण कर दिया। लेडीज स्कर्ट के अंदर मर्दाना जा गया। मुझे तो नया स्टाइल लगता है टिंगू। आजकल का यही फैशन होगा। उलाला उलाला। चल टांग किस करते हैं। तू राइट वाली किस कर, मैं लेफ्ट वाली किस करता हूँ। ये क्या? मेरी इज्जत को 2 मर्दों से खतरा है। कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। चलो हम तुम घर छोड़ देते हैं, सपनों को जोड़ते हैं और दूर कहीं जाकर शादी कर लेते हैं। उसके बाद शायद तुम्हारे वो आदरणीय पापा मान जाएं। पापा नहीं मानेंगे। ससुर को कैसे मनाऊं? ससुर जी को मनाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। तो अब तक चुप क्यों थे? बताओ। तुम और मैं। तुम और मैं और तुम। मैं और तुम। चलो भाग जाते हैं। गायत्री, ओह नो, आंटी बुला रही है, मुझे जाना होगा। गायत्री। चलो चलो, लेट हो रहा है।
चोट तो नहीं लगी ना? नहीं डैडी। बैठो। तुम बेंगलोर से हो? जी हाँ सर। तुम उस जोकर डॉन के साथ आए इसलिए मैंने तुम्हें गलत समझा, पर काफी दम है तुम में। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बस। तुम्हारे घर वाले क्या करते हैं? मेरे पापा ऑडिटर है सर, माँ हाउस वाइफ है, बड़ा भाई बैंक में काम करता है, दूसरा भाई प्रोफेसर है और छोटा भाई इंजीनियरिंग कर रहा है और छोटी बहन एमकॉम कर रही है। तुम कितना पढ़े लिखे हो? मुझे पढ़ाई में उतनी रुचि नहीं थी सर। पढ़ना मतलब मुझे बोझ लगता था। वो तो देखते ही पता चलता है कि तुम्हारी पढ़ाई में रुचि नहीं थी, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी बहुत ही खुदगर्ज होता है, लेकिन अनपढ़ इंसान दूसरों के बारे में सोचता है। तुमने इतने लोगों को आखिर अकेले मारा कैसे? मारने के लिए अच्छी बॉडी की जरूरत नहीं है सर, गर्ड्स होने चाहिए। तुम जो कह रहे हो उसमें जरा सा भी झूठ नहीं है। सच बोलने की आदत अच्छी लगी। शुक्रिया सर। तुमने मेरी बेटी की जान बचाई, मैं आज बहुत ही खुश हूं। मैं तुम्हारा एहसान चुकाना चाहता हूं। जो मांगना है मांगो। आपकी बेटी चाहिए मुझे। ठंडा लो यार, बात तो पूरी करने दो। सर आपने बोला जो मांगना है मांगो, तो मैंने मांग लिया। आप अपनी बेटी की शादी किसी से तो करवाएंगे ना, तो मुझसे करवा दीजिए। चुप साले, तूने ये सोच भी कैसे लिया? भाई ने थोड़ी इज्जत दी तो सर पे जाके बैठेगा? इसे उठाकर बाहर फेंक दो। हो गया तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। मैं रॉकी से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। देखो गायत्री, जल्दबाजी में कोई भी फैसला करोगी तो पछताना तुम्हें ही पड़ेगा। बेटी, जिंदगी का हर कदम मुश्किलों से भरा हुआ होता है। मैं तुम्हें मुश्किलों में नहीं देखना चाहता। बेटी, मैं तुम्हें सलाह देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारे भविष्य की चिंता तुमसे ज्यादा मुझे है। तुम तो जानती ही हो, मैं जिंदगी को हमेशा प्रैक्टिकल नजरिए से देखता हूँ। तुम पढ़ी लिखी हो और वो अनपढ़, दोनों के बीच ईगो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। छोटी लड़ाइयाँ बड़ी झगड़े का रूप ले लेंगी। तुम रोते हुए घर आओगी, अपने किए पर पछताओगी, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो जाएगी। बेटी, तुम मेरी बातें याद रखना। आप समझते क्यों नहीं है? वो बहुत अच्छा लड़का है। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ रॉकी से। आखिर वो क्या करेगा तुम्हारे लिए? वो क्या कर सकता है इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। वो मुझे फट्टू समझता है। सही समझता है। मैं बाहर से नारियल, अंदर से पपीता हूँ। पैर मैं दबाऊं और गुजराती थाली खाए तू? स्वीट डिश में रबड़ी खाने के बजाय तुझे उससे रोकड़ा लेना चाहिए था। वापस स्लीपर क्लास में जाने का खर्चा तो निकल जाता और बाकी पैसों से हमारा फ्यूचर बन जाता। वो तो अपनी दौलत लुटाने को तैयार था, पर ये खुद लुट कर आ गया। दुश्मन की गाड़ी। मारने के लिए मत निकालिए इसे। मारने नहीं, भागने में आसानी हो इसलिए निकाल के तुझे दे रहा था। मैं जाकर बाथरूम में छुपता हूँ। ये अकेले क्यों आई है? कहीं इसका बाप पीछे तो नहीं आ रहा? क्या करूं? कांप मत प्रेम, रास्ता नाप। हमेशा तो बॉडीगार्ड्स लेके घूमती रहती हो, आज अकेली आ गई। अब उनकी जरूरत नहीं है। क्यों? डैडी ने हमारे रिश्ते को कबूल कर लिया है। ये तो शरीफ विलन लगता है। इसे शहर का शरीफ बना दो। तुम जल्दी से घर जाओ, अपने परिवार को लेकर आओ और डैडी से मेरा हाथ मांग लो। बैड लक। मेरे करियर की 50वीं शादी
मेरे आशीर्वाद के बिना की जाएगी, पर फिर भी मैं खुश हूँ। अरे बॉल उछलना बंद करो यार। रॉकी, आज मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम दोनों की लव स्टोरी का मेरी वजह से रिजल्ट निकला है। अब तो तुम मानते हो ना, मैं प्रेम पुजारी हूँ। रुको, हम टिकट निकालना तो भूल ही गए। पहले ही कहा था ना, रिटर्न भी विदाउट टिकट जाना होगा। विदाउट टिकट जाना कानूनन अपराध है, इसीलिए मैंने अपना नान चाकू लोखंड मार्केट में बेच दिया और 500 का जुगाड़ कर लिया। ये सब करने की क्या जरूरत थी? अब ज्यादा इमोशनल मत हो, जाकर टिकट लो। अरे नहीं, इससे तो मैं अपनी शादी के लिए नए जूते खरीदूंगा। मैं अपने लिए प्लेटफॉर्म से पूरी भाजी ना खरीदूं? अरे भाभी, हेलो। हाँ बोलो भाभी, कैसी हो? मुझे यहाँ जिंदा देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक गई क्या? कहना क्या चाहते हो? क्यों नफरत करते हो मुझसे? हाँ? भूल गए आपने खुद ही अपनी बेटी को मुझसे शादी करने की इजाजत दी थी? तो अब आपको मुझसे क्या गिला शिकवा है? क्या जरूरत थी आपको आपकी बेटी के सामने ऐसा झूठा ड्रामा करने की? आप बहुत ही पहुंची हुई चीज हो। बेटी के सामने अच्छे बनने की कोशिश करते हो और अपने आदमियों को मुझे मारने के लिए भेजते हो। तुम्हें मारने के लिए मुझे इतनी घटिया चाल चलने की जरूरत नहीं थी। अगर तुम्हें मारना होता तो उसी दिन मारता जब तुमने मेरी बेटी का हाथ मांगा था। तो फिर इसे क्यों भेजा? भैया, आप ही ने तो इसे मारने को कहा था। अरे मैंने कब कहा था? जिन्ना, एक लड़के की सुपारी मिली है। इसमें उसकी फोटो है। ये लड़का मुझे जिंदा चाहिए। ये लो। आपने जो कवर दिया था उसमें इसी की फोटो थी।